चाहना सुन तो लो। अरे इंग्लैंड न पहुंचोगे नहीं आ रहा, तो कभी कोशिश करेंगे। तो आपको जो अभी देह ही सब कुछ मालूम होती है, धन ही सब कुछ मालूम होता है, परिवार ही सब कुछ मालूम होता है, अहंकार की सीमा ही सब कुछ मालूम होती है, तुम कम से कम ये तो जानते हो नहीं और कोई दुनिया है इसके ऊपर, और कुछ है, इतना ही सुनते चले जाओ तो अनेक जन्म संसिद्धि। भगवान कहते हैं अनेकों जन्मों में कहीं वो संसिद्धि मिलती है। अभी कोशिश करोगे, कोशिश करते करते वर्ष लग जाएंगे, जन्म लग जाएंगे, आपका यहाँ आना बेकार न जाएगा। यहाँ जो ये कपड़े लेने बेचारे बालिकाएं हैं, ये भी इनके कानों में आवाज जा रही है, ये भी सुन रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कोई बाबा बोल रहा है। इतना ही बहुत है कि बाबा बोल रहा है। और जब कभी बाबा लोगों की शक्लें इन गाँव में जाएंगी, कोई बाबा आया है, जरा कद्र करेंगे बाबा आया, इतना संस्कार पड़ गया, यही बहुत। और जब कभी बाबा की शक्लें नहीं देखी वो तो एकदम भड़केंगे। आजकल तो माता पिता कहते हैं बाबा आ रहा है, डराते हैं बालकों को। एक तो कहते हैं प्रणाम करो, और एक ऐसा समाज है जो डराते हैं अरे बाबा आ जाता, पकड़ ले जाएगा। ऐसे संस्कार माता पिता डाल। आप लोगों ने जो सुना आप सावधान रहना। जो तुम्हारा नहीं है, जो तुमने बनाया नहीं है, थोड़ा उसको देखो, ईमानदार बनो। जिसने दिया है उस दाता को जानो, जिसने दिया उस दाता को जानो। उसको लौटाना कुछ न पड़ेगा, देना कुछ न पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। आप ये न कहें हमें बेईमान बना रहे हैं, लेकिन सोच जरूर लें, आपने जो बनाया नहीं उसको तुम अपना मानते हो, जिस पर आपका अधिकार नहीं उस पर अधिकार किए बैठे हो, तो ईमानदारी की बेईमानी। हाँ जी, यहाँ दो ही एक बेईमान दिखाई पड़ते हैं, सब ठीक। ये जो कुछ भी आपको मिला है आपका बनाया हुआ नहीं है। अरे इतना ही सोच लो, किसी से कहो नहीं। तुम ये न कह देना पत्नी मेरी नहीं है, ये नहीं कहा जाता, पति मेरे नहीं है। खूब ऊपर से कहो, ऊपर से कहो। अरे एक सीट के लिए लड़ पड़ते हो, कहाँ बैठ गई मेरी सीट, और जब सीट का तुम्हारा टिकट समाप्त हो गया तब मेरी मेरी कहते हो, बेचते हो उसको। इतने ईमानदार बन जाओ, जितने मोटर में बैठते हो, जितना तुम्हारा टिकट है उतना बैठ लो, जितना पत्नी के संयोग का टिकट मिला है भोग लो, संयोग का सुख ले लो, पत्नी की सुख ले लो। लेकिन टिकट जहां तक है वहीं तक पत्नी का संयोग, पिता पुत्र का संयोग, धन का संयोग, जितने संयोग हैं तुम्हारे टिकट के अनुसार है। टिकट की कीमत कितनी दी है, कहां तक तुमने टिकट लिया है, उतनी ही देर तक संयोग रहेगा। और जब संयोग छूटे तब मेरा, और हम ऐसे बेईमान है, टिकट समाप्त हुआ तब भी बैठना चाहते हैं, तब भी पकड़े रहना चाहते हैं, तब भी छीनने पर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और कहते हैं हम सत्संग कर रहे हैं। एक बड़ी बढ़िया कसौटी आप लोग याद रखिएगा, सत्संग और सत्संग। ये व्याख्यान सुनने को सत्संग नहीं कहते, ये सत्संग नहीं कि चर्चा सुन रहे हो। सत्संग उस दिन करोगे जिस दिन तुम्हारे एकदम भीतर से न कहीं भय रहेगा, न कहीं चिंता रहेगी। चिंता छूट जाए, भय छूट जाए, दुख मिट जाए, अब सत्संग। भय बताता है हम असत्संगी, चिंताएं बताती हैं हम असत्संगी। अहंकार असत्संगी है, अहंकार के पार सत है। और सत जब है तो सत का संगी कौन होगा? यही अहंकार जो असत का संगी बन करके शुद्ध भोगता है। यही एक शब्द जो मुझे बीच में कहना पड़ा वो ये कि अहंकार छूटेगा नहीं, अहंकार त्याग की वस्तु नहीं, अहंकार पिघलेगा प्रेम से, पसीजेगा प्रेम से, पिघलेगा प्रेम से, गलेगा प्रेम से। एक साधना आपको बताई जा रही है, अहंकार के पीछे मत पड़ना, प्रेम इतना जागृत करते जाओ, प्रेम को इतना कामना रहित बनाते जाओ। अहंकार की दरिद्रता में प्रेम तुम्हें अपराधी बनाए रहेगा। अहंकार को जानो, अहंकार को देखो, प्रेम में देखो, अहंकार पसीजना, पिघलना और गलते गलते गल जाएगा। ये साधना है। और जितना इन देवियों में जिसके हृदय में सुंदर प्रेम है, प्रेम का मतलब जहाँ देना ही देना प्रिय लगता है, प्रेम का मतलब जहाँ लेने की वासना ही नहीं उठती है, प्रेम का मतलब जो इतना धनी है, इतना धनी है, इतना उदार है, क्या दे डालें, कैसे तृप्त करें, कैसे संतुष्ट करें अपने प्रेमास्पद को। ऐसा प्रेम जिसको कि अपने हृदय में आत्मीयता स्वीकार कर लेता है, उसके प्रति जब देना ही देना रह जाता है तब प्रेम शुद्ध होता है। प्रेम शुद्ध होता है। उस शुद्ध प्रेम में अहंकार गलता है, पिघलता है, इसके पहले नहीं। आप कितना मंदिर बना डालो, कितना मंदिरों में परिक्रमा करो, व्यर्थ तो न जाएगा। लेकिन ये भी प्रेम है कि आप मंदिर में जाते हैं, ये भी प्रेम है कि आप परिक्रमा करते हैं,
लेकिन ऊपर से तो लगता है मंदिर से प्रेम है, भगवान से प्रेम है। अब भीतर परिक्रमा के बाद जो आप मांगते हैं भगवान ये दे दो, तब पता चलता है कि आपको भगवान से प्रेम नहीं, भगवान से चाहते हो उससे प्रेम। इतना याद रखो। एक दिन ऐसा आएगा पारिवारिक जीवन में, मंदिर में जाना तो तब सार्थक होगा जब परिवार तुम्हें मंदिर दिखाई देने लग जाएगा। परिवार के सदस्य जो हैं ये भगवान की मूर्तियां तुम्हें दिखाई देने लग जाएंगी, और सारी शक्ति भगवान की दया का परिचय देने लग जाएगी। तब तुम प्रत्येक शरीर में परमात्मा की आत्मा को पूज्यास्पद प्रेमास्पद जान करके जो भी कर्म करोगे सेवा भाव से, सब तुम्हारी एक पूजा बन जाएगी। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मां। तुम्हारे सब कर्म पूजा बन जाएंगे। लेकिन बड़ी देर है, कब तक, जब तक समझ में नहीं आता। ये बात समझ में आ जाए तो अभी तो ये देवियां, अरे तुम क्या प्रेम करोगे, तुम्हें तो लेना ही लेना सूझता है। ये चाहे तो प्रेम को निष्काम बना सकती है, और तुम चाहो तो अपने समाज में निष्काम बना सकते हो, चाहो तब। लेकिन चाह कब जागृत होगी, ऐसे सुनते सुनते बड़ा काम ये पूरा करना है। और आपने सुना है राम ही केवल धन प्यारा कि तन प्यारा कि सुंदरता प्यारी कि अधिकार प्यारा, राम ही केवल प्रेम। और तुम्हें क्या प्यारा है? प्रेम नहीं, प्रेम की पत्नी, प्रेम की धन, प्रेम की मान, क्या प्यारा है तुम्हें? जिसके लिए तुम चाहते हो अहंकार प्यारा है। अहंकार को सब मिल जाए, धन भी मिल जाए, मान भी मिल जाए, भोग भी मिल जाए, कामना की पूर्ति भी हो जाए। और भगवान कहते हैं मुझे प्रेम प्यारा है। तुम फूल चढ़ाते हो, तुम पूजाएं करते हो, तुम माला पहनाते हो, होश नहीं, ज्ञान में दर्शन नहीं। वरना तुम केवल प्रेम को लेकर के परमात्मा के आगे आ जाओ, और फिर तुम्हें पता चलेगा प्रेम भी हमारा नहीं है। प्रेम भी हमारा नहीं है तो परमात्मा को क्या दें, परमात्मा के क्या अर्पण करें? कुछ अपना हो तब अर्पण करें। अर्पण करने के पहले ही हम परमात्मा में हैं ऐसा बोध अर्पण है। इसी का नाम समर्पण। इतना बोध हो जाए कि हम परमात्मा में हैं, अर्पण क्या करें? जब हम ही उसमें हैं तो क्या अर्पण करें? हम में सब उसका है तो हम उसको क्या दें? ये ज्ञान में जब देखोगे तब महाराज अहंकार से पता न चलेगा कहाँ है। फिर तो कबीरा नगरी एक में दो राजा न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाए। आपने जो चर्चा सुनी, अहंकार को, मन को गालियां मत दो, कोसो मत। अहंकार तो पता लगाओ अहंकार किसका पुत्र है। जरा ये और भी गंभीर बात है, अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? अहंकार तुमने पैदा किया है? कोई बता दो अहंकार तुमसे उत्पन्न हुआ है? अरे तो कुछ लोग तो हो। अहंकार तुमने बढ़ाया है? अहंकार तो है, उत्पन्न किससे हुआ है कभी खोजा? अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? जिससे उत्पन्न हुआ है। जरा गीता का श्लोक याद करो, भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियं में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, 8 प्रकार की प्रकृति में अहंकार है। तो अहंकार किसका है? अहंकार प्रकृति हुई। अब प्रकृति किसकी है? परमात्मा की। तो अहंकार परमात्मा से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? या पहले अहंकार प्रकृति से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? प्रकृति में ही तो अहंकार है। प्रकृति में अहंकार है। जो अहंकार के पीछे परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा की माया को, परमात्मा की सत्ता को देखता है। बड़ा गहरा वाक्य है। जो परमात्मा की सत्ता को अहंकार के पीछे देखता है और जान लेता है ये अहंकार इसी से उत्पन्न हुआ है, तो किसका उपासक होगा? जिससे अहंकार उत्पन्न हुआ है। अहंकार जिससे उत्पन्न हुआ है उसका जो उपासक बन जाएगा, फिर ये देह संसार की माता के गर्भ में ना आ जाए। ये है सच्ची मातृोपासना। लेकिन कम लोग समझ पाएंगे, बहुत ऊंची बात है। अब आप आज से याद रखना, जो कुछ तुम्हें मिला है इसको अपना न मानो। जो कुछ मिला है परमात्मा का जानो और अपने को परमात्मा का मानो। 3 मंत्र हैं, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। और तीसरा शब्द, मैं परमात्मा का हूं। परमात्मा का हो करके मैं अभिकारी किसके आगे बन रहा हूं? मांगने वालों के आगे, भिखारी के आगे भिखारी बन रहा हूं। सारा संसार मांग रहा है कि नहीं? और मांगने वालों से आप मांगते हो कि दाता को जानते हो? दाता एक ऐसा दाता है परमात्मा जिसे मांगना है ही नहीं, उसको तो खाली जान लेना। लेकिन हम हर एक आदमी मांगने वालों से मांगते।
भिखारी से भीख मांग रहे हैं, इसीलिए हम अशांत हैं, अतृप्त हैं। कब छूटेगा अज्ञान, कब जागेंगे, ये होश की बात है। ओम। सच्चिदानंद भगवान, आप लोग भी दोहराएंगे। सच्चिदानंद भगवान रमण मेरे मन ये नहीं किया हो, भगवान मन में नहीं तो क्या तुम्हें क्यों मन में? अरे मन में रम रहे हैं, हम जान नहीं रहे, हमारे मन में तो संसार भरा पड़ा है। हे विश्वंभर, हे विश्वंभर परमेश्वर एक परमात्मा, तुम तन में जीवन प्राण मेरे मन
कभी अलग नहीं हो सकते, उसको जान लेना भक्त हो जाना। और जिससे हम कभी मिल नहीं सकते उससे असंग होना ही मुक्त हो जाना है। इससे छोटी परिभाषा और आप क्या जानेंगे भक्ति और मुक्ति, भूल जाएगी। आज तक जिससे मिल नहीं पाए उस जड़ देहादिक पदार्थों से असंग हो जाना मुक्ति है। अब आज तक जिससे अलग नहीं हो पाए उस नित्य प्राप्त चेतन तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना भक्ति है। हम लोग भक्ति मंदिर में जाने को मानते हैं, माला जपने को भक्ति मानते हैं, ये भक्ति के अंग हैं। लेकिन भक्ति तो है भिन्नता मिट जाए, और मुक्ति है भिन्नता मिट जाए, मुक्ति है संग छूट, बस ये मुक्ति है। संग ही बंधन है और भिन्नता में भेद है। भेद है कहाँ भय है, जहाँ भय है तहाँ हिंसा। सज्जनों उधर दुख सुख में रोने गाने वालों को देखो, दुख सुख से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को देखो। अगर देखना ही है तो बुद्धि दृष्टि से अभी अभी आप सोचें, बाबे के स्वर पर ध्यान न दो तो इस समय ना आप न दुखी हैं और न सुखी, सुनने में व्यस्त हैं, और सुनने में उतने ही देर व्यस्त हैं जितना सुख और सुख के लालच और दुख के भय से छूटे हुए हैं। इसका नाम है शांत, और यहीं से आनंद का द्वार खुलता है। अगर शांत में कोई रमण न करने लग जाए, थोड़ा विद्वानों के लिए इशारा है, शांत में रमण करना भी वंचित रह जाना है आनंद से। बहुत सावधान रहना पड़ता है। शांति मिल गई इतना ही पर्याप्त नहीं है, अशांति हट गई शांति मिली नहीं। शांत तो आप थे ही, अशांति हट गई। इसके बाद अगर शांति में रमण न किया जाए तो आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन अच्छे साधक ही समझ पाते हैं। दुख सुख से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को देखो, दुख सुख से रहित जिसकी प्रतीति तो होती है, प्रतीति और प्राप्ति, प्राप्ति उसे कहते हैं अभाव मिट जाए, और प्रतीति उसे कहते हैं भागते रहो कभी मिले ही नहीं। सुख की प्रतीति होती है, आनंद की प्राप्ति नहीं अनुभूति होती है। जिसकी प्रतीति तो होती है पर प्राप्त नहीं होता कुछ भी, प्राप्त नहीं होता कुछ भी। उस अनित्य सुख में अपना चित्त फंसाने वालों को देखो, नित्य कहते हैं जो सदा रहता, अनित्य कहते हैं जो क्षण क्षण सरकता रहता। ये सुख नित्य नहीं, और सुख के पीछे भागते भागते वृद्ध को देखो तो काले बाल सफेद हो गए, आज तक सुख पकड़ न पाए। कल मैंने इशारा किया था, सुख के कारण मानव संसार के पीछे भाग रहा है, नहीं पकड़ पाएगा संसार को, और संसार से पीठ कर ले तो संसार उसको नहीं पकड़ पाएगा। संसार की तरफ पीठ कर लो, संसार तुमको नहीं पकड़ पाएगा, और संसार की मुक्त तरफ भागो, भागते भागते इतनी उम्रें बीत गई, कोई युवक नहीं समझ पाएगा। वृद्ध बता दे क्या मिला। हमारे जितने वृद्ध लोग बैठे हैं बताओ क्या मिला। हाय हाय की तैयारी है कि वाह वाह की, क्या करोगे आखिर। हाय हाय सारा प्रयत्न, मृत्यु एक दिन सब कुछ को व्यर्थ कर देगी। चाहे जितना धन हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना ऊंचा पद हो, प्रधानमंत्री बन जाओ, मृत्यु एक दिन सब कुछ को व्यर्थ कर देगी।
उस अमित सुख में अपना चित्त फसाने जिस वास्तु व्यक्ति से मिलकर के जिस वास्तु व्यक्ति से मिल करके कहते मैं हूँ यह मेरी है, कहते मैं हूँ यह मेरी है। इस ममता का क्या फल है अश्रु बहाने एक और इशारा है, जो अपने से है भिन्न नहीं, सोच करके देखो अगर बुद्धि साथ देती हो, जो अपने से है भिन्न नहीं, जिसमें जड़ता का दोष नहीं, जिसमें जड़ता का दोष नहीं, उसको ही दूर मान कर खोज लगाने कोई दूर मान कर खोज लगाने जब तक वैभव धन मान भोग के सुख का मन रागी रहता। इतनी उम्र बीत गई, जो कुछ आपको प्रिय लगेगा रागी बन जाओ। यहाँ तक कि व्याख्यान अगर अच्छा लगेगा तब भी आप रागी बन जाओगे। ये बाजा तबला अच्छा बनेगा तो इसके रागी बन जाओगे। महात्मा तुम्हें अच्छे लगेंगे, गुरु अच्छे लगेंगे तो भी रागी बन जाओगे। और रागी बनोगे तो दोषी जरूर बनोगे। एक सिक्के के दो पहलू हैं। कहीं रंग गया मन किसी से, बस विरोध खड़ा कर लिया, रागी द्वेष से बच नहीं सकता। संत कहते हैं सोई दानी सोई गुनी सोई दाता ध्यान, तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि। समस्त बुराइयों की जड़ राग और द्वेष, समस्त भलाइयों का मूल त्याग और प्रेम। बाजार में न मिलेगा, खरीदने से कहीं न मिलेगा। अभी अभी देखो स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता के कारण परतंत्र हो गए। अब परतंत्रता से मुक्ति स्वतंत्रता के सदुपयोग से मिलेगी। बड़ा गहरा वाक्य है ये। स्वतंत्रता का किया दुरुपयोग, हो गए परतंत्र। अब स्वतंत्रता का सत्य के लिए करो उपयोग, हो जाओगे स्वतंत्र। लेकिन अभी संकल्प नहीं होता। जब तक वैभव धन मान भोग के रस का मन रागी रहता, तब तक जैसी गति होती देश बनाने वाले, जैसी गति होती देश बनाने वाले। सत की चर्चा चलती रहती, अभी अभी की बात है, चर्चा चल रही है सत्य की। सत्य की चर्चा चलती रहती, पर रमण असत में होता है। यह दर्शन पर रमण असत में होता है। सब सत्संग रहित उन सत्संगी कहलाए। सत्संग रहित उन सत्संगी कहलाए। देखते हुए उसको जानो,
मानो नहीं, बचपन से हम मान रहे हैं। और जहां तक मेरा शब्द का प्रयोग होता है, हम लोग करते हैं ये मानना। और आप लोग याद रखें, परमात्मा आपको दुख नहीं दे सकता, उसके पास है ही नहीं। संसार आपको दुख नहीं दे सकता, वो तो जड़ है। आप ही दुखी हो जाते हैं अपनी मान्यताओं के कारण। ये शब्द जरा याद रखना, मानना। मान लिया है मेरा, बस ये दुख देगा। मैं और मेरा दो शब्द हैं। जहां मैं बन जाता है और मैं का विस्तार उतना ही होता जाता है जहां मेरा का विस्तार होता है। मेरा, ये मेरी भूल, ये मेरा भवन, ये मेरा त्याग, ये मेरा तप, यहां तक कि ये मेरा मंदिर, ये मेरे भगवान, ये तुम्हारे भगवान, ये मेरा मत, ये तुम्हारा मत, ये हमारा सत्य, ये तुम्हारा सत्य। मेरा की सीमा में सारा संसार पागल हो रहा, होश नहीं। अभी अभी ज्ञान में देखो, मेरा कहने के लिए किसी में साहस नहीं कि आप मेरा कह दो। और एक युक्ति हम रखते हैं, आप मेरा उसे कह सकते हो जिसको आपने बनाया है। आप मेरा उसे कह सकते हो जिस पर आपका स्वतंत्र अधिकार है। आप मेरा उसे कहते हो जो आपसे कभी न छूटे, कभी न छीने, कभी न छूटे, कभी न छोड़े। अब सिद्ध करो आपका क्या है जो कभी न छोड़े, कभी न छीने, अब आपने बनाया हो, आपका स्वतंत्र अधिकार हो। बोलो, इतनी सभा बैठी है कोई है? कभी छीने नहीं, कभी छोड़े नहीं, आपका स्वतंत्र अधिकार हो, आपने बनाया हो। क्या बनाया है? दाढ़ी मूछें तो बनाई, क्या बनाया आपने? अच्छा, मकान तो बनाया। मकान, मैंने ही मकान बनाया, ये बिल्डिंग मेरी है। उससे पूछा जाए तुमने मकान बनाया कि मजदूरों ने बनाया? फिर मजदूर कहेंगे मैंने बनाया। मजदूर से पूछा जाए तुमने बनाया कि हाथों ने बनाया? और हाथों से पूछा जाए अगर शक्ति न होती तो हाथ कुछ कर सकते थे, आंख न होती तो देख सकते थे, कान न होते तो सुन सकते थे। ये शक्ति तुमने बनाई है कि मिली है? अब आप किसकी मानते हो, अपनी की और किसी की? किसकी मानते हो? मेरी। और मेरी मानते हो तो बताओ, ईमानदार हो कि बेईमान? अब न कहोगे। जो मिले हुए को मेरा मानता है, चाहे वो राम राम जपे, चाहे कृष्ण कृष्ण कहे, और चाहे मंदिरों की परिक्रमा करे, जब तक बेईमानी न छूटेगी, अशांति न मिटेगी, भय न मिटेगा, चिंताएं समाप्त नहीं। ये गुरु दरबार है, यहाँ ऐसी बात कही जा रही है। मंदिरों में मैं नहीं कह सकता। मंदिरों में कहूंगा तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो ये ज्ञान के प्रकाश में आप देखें, आ गए हैं धोखे से। कोई मेला देखने, बड़ा विचित्र समाज है ये ऐसा शंकर दरबार है कि यहाँ भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, पिशाच भी हैं, मानव भी हैं, देव भी, सब है यहाँ। ऐसी पार्टी यहाँ पूरे समाज के भीतर है, पूरा शिव समाज। उसमें से आप लोग अपनी मानवता का परिचय दे रहे हैं। आला नहीं सुनते, नौटंकी नहीं सुनते, बाजा का सुर कानों से टकराता है, लेकिन अर्थ पर मनन करते। ये आपकी मानवता है। हरिओम तत्सत। आज इतना। आपको किसी ने यहाँ पर कमरा दे दिया है, कमरे में रहते हैं, आपको यहाँ का सामान मिला, यहाँ की बनी मिली, यहाँ के बर्तन मिले, सबका उपयोग करते हैं। लेकिन जब जब तुम यहाँ के बर्तन देखते हो, जब जब